इलेक्शन कमीशन ही मुतनाज़ क्यों होता है? आप लोग इलेक्शन कराने में नाकाम रहे। इलेक्शन ट्रिब्यूनल तश्कील केस में चीफ जस्टिस काजी फायजीसा का इलेक्शन कमीशन के वकील से मुकालमा। कहा, क्या हर चीज को मुतनाज़ बनाना लाजिम है? चीफ जस्टिस और इलेक्शन कमिश्नर बैठ जाए तो तनाज़े का कोई हल निकल आता। पहले भी लाहौर हाई कोर्ट ने पूरा इंतखाबी अमल रोक दिया था, क्या इलेक्शन कमीशन को ही खत्म कर दें? सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। लार्जर बेंच की तश्कील के लिए मामला 3 रुकनी कमेटी को भिजवा दिया। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ऑर्डिनेंस जारी करने पर भी बरहम रिमार्क्स दिए। पार्लियामान के कानून के बाद ऑर्डिनेंस कैसे लाया जा सकता है? पार्लियामान की वक़्त ज़्यादा है या काबीना की? ऑर्डिनेंस के जरिए हाई कोर्ट के फैसले की नफ़ी की गई। अदालत ने सिंध और बलूचिस्तान हाई कोर्ट में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के क़याम के लिए अपनाए गए तरीक़ाकार की तफसीलात तलब कर ली। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात का वक्त फिर तब्दील। बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए दोनों इत्तेहादी शाम 7 बजे मिलेंगे। वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात से पहले बिलावल भुट्टो जरदारी की पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं से मुशावरत जारी। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो साबिक़ वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ, शेरी रहमान और नवीद कमर के हमरा वज़ीर आज़म हाउस जाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी वज़ीर आज़म को पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेंगे। नून लीग के बाज़ रहनुमाओं के बयानात भी ज़ेर गौर आएंगे। वज़ीर आज़म ने शिकायत दूर ना की तो पीपल्स पार्टी बजट पर वोट के हवाले से अपना फैसला करेगी। बिजली की लोड शेडिंग पर वफाक और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में ठन गई। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने केपी में ग्रिड स्टेशन पर हमलों के बाद वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को खत लिख दिया। कहा, मर्दान, चारसद्दा, टांग, बनू और पेशावर में ग्रिड स्टेशन पर बार बार धावा बोला जा रहा है। पुलिस जिम्मेदारों के खिलाफ FIR का इंदराज भी नहीं कर रही। सिक्योरिटी फराम की जाए। दूसरी तरफ वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से रब्ता कर लिया। मामला अफ़वाम तफ़हीम से हल करने पर इत्तफाक। पेस्को हुकाम ने सूबे में लोड शेडिंग की तफसीलात भी जारी कर दी। पेस्को हुकाम के मुताबिक 1300 में से 156 फीडर्स पर सिर्फ 2 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। बाकी फीडर्स पर लाइन लॉसेस के तनासुब से बिजली बंद की जा रही है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की वार्निंग के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग कम न हुई। लोअर तिल में बिजली की बंदिश के खिलाफ आवाम सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने दिल चित्राल शाहराह को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। गाड़ियों की कतारें लग गईं। कुमरार, चित्राल, लुआरी टनल जाने वाले सियाहों की गाड़ियां भी फंस गईं। इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियों पर टैक्स के मामले पर सेनेटर फैसल भाट्टा और चेयरमैन FPR उलझ पड़े। सेनेट की कायमा कमेटी ने इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियों पर टैक्स की शरह बढ़ाने की मुखालफत कर दी। चेयरमैन FPR का कहना था कि 1.5 करोड़ रुपए से ऊपर की गाड़ी पर 25% सेल्स टैक्स लगाया गया है। फैसल भाट्टा बोले, टैक्स और पॉलिसियों में तब्दीली की वजह से कोई इस मुल्क में इंडस्ट्री नहीं लगाता। मुझे पता है गाड़ियों पर टैक्स कौन लगवा रहा है। मुझे मजबूर ना किया जाए, मैं पब्लिक में बता दूंगा। सेनेट की कायमा कमेटी ने गाड़ियों पर टैक्स का मामला मौखर कर दिया। वो कहीं पे बोला है कि वजीर आजम इमरान खान साहब को 5 साल के लिए अंदर रखना होगा। आई कंडेम दिस, इसकी मैं मुज़ामत करता हूं। ये शख्स है कौन? ये कोई बनाना रिपब्लिक है जनाब स्पीकर? ये कोई यहां पे जज, जूरी और एक्सिक्यूशनर हम सारे के सारे एक ही शख्स में आ गया है। ये हुकूमत अपने आप को समझती क्या है? ये तो फॉर्म 47 की पैदावार है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने बजट पर बहस का आगाज कर दिया। उमर अयूब की वफाकी वजीर एहसन इकबाल पर कड़ी तनकीद। कहा, कोई कैसे बानी PTI को जेल में रख सकता है? आवाम हमारे साथ हैं। जिस मुल्क में लाकानूनियत होती है वहाँ कोई सरमायाकारी नहीं होती। बजट में तनख्वाहदार तबके को टैक्सेस के बोझ तले दबा दिया गया है। ये बजट हुकूमत ने नहीं, IMF ने बनाया। हुकूमत ने बजट में अपने लिए गड्ढा खोदा और अपने ऊपर मट्टी डालकर अब कह रहे हैं हमें बचाओ। मुल्क को सिर्फ बानी PTI ही बचा सकते हैं। हमसे हमारा मैंडेट छीना गया। हम इंतखाबी मुहिम में हिस्सा नहीं ले सके। हमारे खिलाफ मुतादिद झूठी FIRs दर्ज की गई।
नून लीग और पीपल्स पार्टी में तल्खियां बढ़ने लगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तजा ने नून लीग की हुकूमत को ताश का घर करार दे दिया। कहा बजट पर हमारी जमात से मुशावरत नहीं की गई। नून लीग की हुकूमत का इन्हिसार पीपल्स पार्टी के 45 अरकान पर है। दुआ करें नून लीग हमारे मुतालबात पूरे करे, वरना वो और उसके दोस्त वापस अडियाला पहुंच जाएंगे। खानेवाल में जाली इंजेक्शन से 3 बच्चे जाँ बहक होने के बाद नर्सेज के पंजाब भर में मुजाहिरे जारी। ड्यूटी नर्स अक्सा की रिहाई के लिए यंग नर्सेज एसोसिएशन सरापा एहतजाज। लाहौर में नर्सेज वजीर आला हाउस पहुंच गईं। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी, धरना दे दिया। DSP रेस कोर्स और नर्सेज के दरमियान तल्ख कलामी भी हुई। साहिवाल टीचिंग अस्पताल में आतिशज़दगी वाक़ये पर एक्शन क्यों लिया? साहिवाल मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल, फैकल्टी मेंबरान, सीनियर रजिस्ट्रार्स और मेडिकल ऑफिसर्स ने अपने इस्तीफे सेक्रेटरी हेल्थ को भिजवा दिए। इस्तीफे देने वालों में नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ और इंतजामी अमला भी शामिल। हुकूमत से महकमाना कार्रवाई के नाम पर होने वाले तमाम इक़दामात की वापसी का मुतालबा कर दिया। साहिवाल टीचिंग अस्पताल में डॉक्टर्स की हड़ताल भी जारी। OPDs और वार्ड्स की बंदिश से मरीज ख्वार हो गए। ATC सरगोदा के जज को हरासा करने का केस। RPO सरगोदा, रीजनल ऑफिसर CTD, DSP और SHO को शोकॉज नोटिस जारी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने फ्रीकेंस से 27 जून तक जवाब तलब कर लिया। अदालत का ATC जज के खतूत सुप्रीम कोर्ट के बेंच में भिजवाने का हुक्म। आइंदा केस जस्टिस शाहिद करीम की अदालत में मुकर्रर करने की हिदायत। बानी पी चाह की नाअहली और बल्ले का निशान वापस लेने के खिलाफ अपीलें। लाहौर हाई कोर्ट ने तोशा खाना केस में नाअहली की दरखास्त पर समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने कहा यह मसला तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है। बैरिस्टर अली जफर बोले वो मसला क्रिमिनल साइट पर है, यहाँ पर मसला सिविल साइट पर है। बल्ले का निशान वापस लेने के लिए दरखास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी। पंजाब में वजारतों और महकमों की बड़ी रीस्ट्रक्चरिंग का फैसला। खसारे में चलने वाले इदारों की डाउन साइजिंग होगी। एक ही काम करने वाले ज़ायद इदारों को ख़त्म कर दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने 14 रुकनी आला सतह की कमेटी कायम कर दी। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कन्वीनियर होंगी। वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शजाउर रहमान और वज़ीर कानून भी कमेटी के रुकन मुकर्रर। रीस्ट्रक्चरिंग और डाउन साइजिंग से अरबों रुपए की बचत होगी। पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीलियों के रेड जोन में आ चुका। सैलाब से पाकिस्तान को $30 अरब का नुकसान हुआ। सैलाब से पाकिस्तान का जो नुकसान हुआ उसका अजाला अगले 10 सालों में भी ना हो सकेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल इमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर में खिताब। कहा NDMA का वार्निंग सिस्टम काबिल सत्ताइश है। मुस्तकबिल के चैलेंजेस से निपटने के लिए NDMA की हर तरह से मदद करेंगे। बादलों को गर्मी के मारों पर रहम आ गया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान में अब्रे रहमत। गर्मी से मुरझाए चेहरे खिल उठे। लाहौर, कसूर, भक्कर, कहरोड़ पक्का, हाफजाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। खैबर पख्तूनख्वा में कोहाट, डेरा इस्माइल खान, बनू में भी तेज हवाओं के साथ बारिश। अवाम के चेहरे खिल उठे। बलोचिस्तान के शहर बारखान में भी बादल बरस पड़े। रखनी और गिरदोनवाह में होने वाली बारिश ने गर्मी का जोर तोड़ दिया। बारिशों का सिलसिला 22 जून तक जारी रहने की तवक्को। मक्का मुकरमा में शदीद गर्मी से जाँ बहक हाजियों की तादाद 922 हो गई। पाकिस्तान ने अपने 35 हुज्जाज के जाँ बहक होने की तस्दीक कर दी। जाँ बहक होने वाले 323 हाजियों का ताल्लुक मिस्र, 144 का ताल्लुक इंडोनेशिया से है। गर्मी से उर्दन के 60, ट्यूनिस के 35, ईरान के 11 और सेनेगल के 3 हाजी जाँ बहक हुए।
फरीज़ा हज की अदायगी के बाद हुज्जाज कराम की वतन वापसी का आगाज। पहली हज परवाज से 159 हाजी मुल्तान एयरपोर्ट पहुंच गए। निजी एयरलाइंस की परवाज से 354 हाजी लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे। PIA की हज परवाज 160 हुज्जाज कराम को लेकर कराची पहुंची। बाद अज़ हज ऑपरेशन 21 जुलाई को अख्ताम पजीर होगा। सिंध में 40 टोल प्लाजाज जो हमारे हैं उन पे ये सिंध स्मार्ट सर्वेलेंस सिस्टम लगाया गया है। रिक्वायरमेंट थी, हमें काफ़ी अरसे से एक क्रिटिसिज्म भी और वजह क्रिटिसिज्म है कि सेफ सिटी हमारे पास नहीं है और बाकी कुछ शहरों में है। एक अच्छी शुरुआत है और इंशाल्लाह ताला हम इसको बहुत जल्दी एक्सपैंड करेंगे। तो बहुत लोगों को शौक है अपनी गाड़ी पे जाली नंबर प्लेट लगा दी, कोई गवर्नमेंट की नंबर प्लेट लगा दी, किसी ने पुलिस की नंबर प्लेट लगा दी और खुलेआम घूमते हैं। अब वो नहीं चलेगा। सिंध के 40 टोल प्लाजों की सख्त निगरानी होगी। जदीद कैमरे नस्ब कर दिए गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं जुराइम की रोकथाम के लिए नया निज़ाम अहम करार दे दिया गया है। 400 जदीद कैमरों से सड़कों की निगरानी होगी। हम पर तनकीद होती है हमारे पास सेफ सिटी प्रोजेक्ट नहीं। आज हमारा सेफ सिटी प्रोजेक्ट की तरफ पहला कदम है। जाली नंबर प्लेट लगाने वालों को पकड़ेंगे। बलूचिस्तान में पिकनिक मनाने के लिए गए 16 अफराद मुबैना तौर पर अगवा। ज़रा के मुताबिक शाबान के पिकनिक पॉइंट से 5 से ज़ायद अफराद को अगवा करने के इत्तलात। नामालूम अफराद ने रात की तारीकी में रेस्ट हाउस में मौजूद तमाम अफराद को तशद्दुद का निशाना बनाया। लेवी स्पोर्ट्स के अहलकार सूरत हाल का जायजा लेने जाए वकूआ पर मौजूद।